स्वागत है आपका कारवार टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों आज हमारे साथ जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, फारूक मंसूरी जी। और हमारे साथ पैनी नजर सामाजिक संस्था और आम आदमी पार्टी की प्रांत के उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव कैसा चल रहा है। सबसे पहले मैं सुनीता जी से सवाल करूंगा कि किस तरीके का चुनाव चल रहा है उनका। जी देखिए, चुनाव में जिस तरह से चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपना माहौल बनाती थी कि एक हिंदू मुस्लिम रूप देने का प्रयास करती थी, इस बार चुनाव वैसा नहीं है, क्योंकि जनता को भी ये बात समझ में आ रही है कि हमें इस तरह से बांटा जाता था, बेवकूफ़ बनाया जाता था। और तीसरी बात ये होती है कि यहाँ का लोकतंत्र दो प्रत्याशियों में सिमट कर रह जाता था। आज एक तीसरा भी प्रत्याशी है जो इस हिंदू मुस्लिम समीकरण को ख़त्म करने के लिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक तरीके से चेयरमैन बने, उस तरह का धरातल यहाँ तैयार हो चुका है। मैडम जी, एक बात जानना चाहूंगा कि आपने फारूक मंसूरी जी पर ही दांव क्यों खेला? क्योंकि नगर में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन फारूक मंसूरी जी में ऐसा क्या देखा जो आपने उन पर दांव खेला है? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है अपना प्रत्याशी उसे बनाना चाहती है, उसे चुनती है। एक तो जिसके दामन में कोई दाग नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर समाज के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, जिसका पार्टी की नीतियों के प्रति समर्पण हो कि हाँ, अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ राष्ट्र के हित में हैं और मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी की नीतियों के लिए, नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ, ये जज्बा होना चाहिए। और एक साफ सुथरी छवि, एक सरल स्वभाव का व्यक्ति होना चाहिए। हमें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो कल चेयरमैन बन जाए और चेयरमैन बनने के बाद जनता से वादे कर जाए आम आदमी पार्टी के, और बाद में वो अपने तरीके से काम करे, अपनी ताकत का दुरुपयोग करे और जनता के लिए काम ना करे। तो ऐसे प्रत्याशियों की हमें आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को बहुत छान कर प्रत्याशी उतारना पड़ता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। इसीलिए तो नहीं मिलते आम आदमी पार्टी को प्रत्याशी, क्योंकि जो भी प्रत्याशी अन्य पार्टियों के होते हैं उनका मकसद होता है कि हम चेयरमैन बन जाए और कमाई करें। आम आदमी पार्टी में कमाई करने का जरिया नहीं है, कमाई करने को इजाजत नहीं है। तो वही व्यक्ति आम आदमी पार्टी का झंडा थामेगा जिसके अंदर ये जज्बा हो कि मैं चेयरमैन बन के कुछ इस जनता के लिए, इस नवाबगंज के लिए कुछ कर सकूं। वो जज्बा मैंने फारूक मंसूरी में पाया। 5 बार इन्होंने चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ा, ये बड़ी बात है। मैं जनता से कहना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति ने इतना संघर्ष किया हो, 5 बार यहाँ के भ्रष्ट चेयरमैन के खिलाफ चुनाव लड़ा हो और उससे टक्कर ली हो, जनता को उसके हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो आज भी स्तंभ की तरह वहाँ खड़ा है। आज उस स्तंभ के साथ एक स्तंभ सुनीता गंगवार नाम का भी जुड़ गया है। अब यहाँ की जो नगर पालिका का चुनाव होगा, ऐसा चुनाव होगा जो शायद पहले आप लोगों ने कभी कल्पना ना की हो। अगर बात करें विकास की और मुद्दों की, तो क्या मुद्दे होंगे आपके निकाय चुनाव में? देखिए, निकाय चुनाव में हो चाहे कोई सा भी चुनाव हो, चुनाव में मुद्दे हमेशा जनता के होने चाहिए। जनता की जरूरतें होनी चाहिए, जनता की जो शिकायतें रही हैं, जनता के लिए जो काम नहीं हुए वो काम होने चाहिए। और जो हमारी आम आदमी पार्टी काम के लिए जानी जाती है, अरविंद केजरीवाल पूरे देश में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो गारंटी के लिए जाने जाते हैं। वो वादे नहीं करते हैं जनता से, अपनी सीधी सीधी गारंटी देते हैं और वो जो कहते हैं वो करते हैं। ये पूरा देश आज जान चुका है। तो आम आदमी पार्टी अपने उन मुद्दों के आधार पर क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चुनाव लड़ेगी। जो आज नवाबगंज की जनता जिस चीजों से पीड़ित है, जो उन्हें नहीं मिला है, जो उन्हें मिलना चाहिए, जो उनका हक था, जो यहाँ के चेयरमैनों ने नवाबगंज की जनता के टैक्स का पैसा जो है पूरा पूरा अपने लिए निगल गए। यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा व्याप्त रहा कि एक सत्ता एक भ्रष्टाचारी से हटती थी तो दूसरे भ्रष्टाचारी के पास पहुंच जाती थी। बस 2 लोगों के हाथों में यहाँ नवाबगंज की नगर पालिका की चेयरमैनी खेल रही है, जिससे ये नवाबगंज नगर पालिका नरक पालिका में तब्दील हो चुकी है। इसे लोग अब नरक पालिका कहते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा यहाँ पे चुनाव लड़ने का
कि इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाएगा और ये नगर पालिका फिर से नगर पालिका बनेगी। बात की आपने अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल का जो विकास मॉडल चल रहा है दिल्ली में, क्या वो विकास मॉडल नवाबगंज देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है। जो भी चेयरमैनी क्षेत्र के दायरे में जितने काम आते हैं वो सारे काम जनता को मिलेंगे और बिल्कुल समय पर मिलेंगे। जैसे एक हाउस टैक्स होता है, जो नगर का हाउस टैक्स होता है, नगर निगम में मेयर के अंडर में होता है और नगर पालिकाओं में और नगर पंचायतों में चेयरमैन के अंडर में होता है। तो अरविंद केजरीवाल जी का वादा है कि हम इस हाउस टैक्स को हाफ करेंगे और पानी बिल्कुल माफ करेंगे। एक तो ये है गारंटी हमारी जो हम जनता को देंगे। दूसरी चीज है कि जो जनता की यहाँ जरूरतें रही हैं और गंदी गलियां, पानी का ड्रेनेज नहीं है, कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। हर सीट पर नगर पालिका से अगर किसी को कोई काम पड़ता है तो बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। उसको रिश्वत हो तो वो काम कराए, न रिश्वत हो उसके पास तो वो यहाँ से मुंह की खा के जाएगा, उसे हड़का के भगा दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर तो कोई सीधे मुंह चेयरमैन बनने के बाद बात करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज ये है, आप जो पिछले चेयरमैन रहे हैं या तो वो यहाँ से 5 साल गायब रहे हैं और जो रहे हैं वो अपने घमंड में चूर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर उन सारी चीजों को बदल दिया जाएगा। इस रवैये से यहाँ पर चेयरमैन काम नहीं करेगा। फारूक मंसूरी भी चेयरमैन बन के अपने आप को ये नहीं समझे कि हम चेयरमैन बन गए हैं, अब हम यहाँ के राजा हो गए। बिल्कुल नहीं, यहाँ का उन्हें अपने आप को सेवक समझना होगा। यही आम आदमी पार्टी की नीति है। एक क्वेश्चन हम फारूक मंसूरी जी से भी करेंगे कि फारूक मंसूरी जी लगातार 5 बार चुनाव लड़े हैं, बराबर हारे हैं। क्या उनका मन दुखी है इस बात से? और इस बार जो मैदान में उतरे हैं, किस तरीके की उनकी प्राथमिकता है और किन मुद्दों को लेकर वो मैदान में उतरेंगे और क्या क्या जनता के जो वादे हैं उन वादों पर खरे उतर पाएंगे? फारूक मंसूरी जी। सबसे पहले कारवा चैनल को देख रहे भाई रियाज अंसारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और नगर की जनता से को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 5 बार चुनाव लड़ा, 2 बार पार्षद भी रहा काम का मामला तो पूरे नवाबगंज नगर के अंदर आप देखिए पूरे नवाबगंज का विकास और नई बस्ती का विकास देख लीजिए। 25 साल में जो चेयरमैन बने हैं, 25 साल का काम प्लस फारूक मंसूरी का काम नई बस्ती पश्चिमी फारूकी पुलिया की तरफ देखिए जाकर, तोड़ लीजिए जितना काम उन्होंने कराया है उससे कहीं डेढ़ा काम फारूक ने कराया है। आप देखिए। रहा नगर की बात, तो अगर पब्लिक ने मुझे मौका दिया नवाबगंज को एक ऐसा नवाबगंज बनाकर दिखाऊंगा, इतिहास में लोग नाम लेंगे कि कोई चेयरमैन यहाँ नवाबगंज बना। क्योंकि नवाबगंज में जो गंदगी है, जितनी गलियाँ टूटी हुई हैं, 25 साल से मैं देख रहा हूँ। एक गली मेरी देखी हुई है, एक मोहल्ला देखा हुआ है मेरा। और ये लोग जो चुनाव लड़ते हैं, केवल 5 साल चुनाव लड़ने के बाद वो यहाँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। कोई लखनऊ रहता है, कोई बरेली रहता है और मैं 24 घंटा जनता के बीच रहता हूँ, ये सब लोग जानते हैं। सबसे फेमस काम आपका जानना चाहेंगे, जो आप पार्षद थे तब आपने कौन सा फेमस काम कराया, जो मशहूर काम है, जो नाम से जाना जाता हो, ऐसा कौन सा काम है आपका? सबसे पहला काम, मैं समाजवादी पार्टी से सभासद रहा, पहली बार बना और मेरी मिसेज जो थी समाजवादी पार्टी से नगर का महिला सीट थी, अध्यक्षी चल रही, कुछ थोड़े से वोट से हार गई वो, लेकिन मैं सभासद उस टाइम बना। और उस सभासद काल में मैंने एक जो बहुत बड़ी समस्या जनता की थी, जो लोग 2 किलोमीटर घूमकर उधर से बिजौरिया के रास्ते से आते थे और रास्ता जब बारिश हो जाती थी रास्ता वो बंद हो जाता था कि नई बस्ती का जानते हो नाला पार खर्रा है जो, वो उधर से लोग निकल नहीं पाते थे। उस नवाबगंज से जोड़ने का काम मैंने किया। उसमें एक किसी पुलिया बनवाई, फारूकी पुलिया, और एक नहीं 3 पुलियाँ बनवाई। 2 पुलियाँ मैंने अपने निजी खर्चे से बनवाई और एक पुलिया मैंने शासन की ग्रांट से बनवाई। और उस पर जो विद्युतीकरण नहीं था, वहाँ पर नई बस्ती में अंधेरे में अंधकार में नई बस्ती थी, वो सारा विद्युतीकरण मेरे द्वारा मेरी मेहनत से जो मैंने वहाँ पे की, वो सब विद्युतीकरण कराया, ट्रांसफार्मर लगवाए, खंबे खानका तक लगवाए और खानका के साथ साथ उधर तुम्हारे
कुर्बान मियाँ के मज़ार के खंभे मैंने लगवाए, रफात नगर वाले की मस्जिद के खंभे मैंने लगवाए, सीसी रोड मैंने नगर पालिका के द्वारा जो है सभासदी में कराए वहाँ के, और 3-4 मैंने मेरे वार्ड में जो थे 3 रोड मैंने अपने निजी खर्चे से कराए, जो जनता की समस्या थी उसको हल कराए। आज पूरी नवाबगंज की खूबसूरती एक तरफ और फारूकी पुलिया की खूबसूरती एक तरफ देखिए। आज वो फारूकी पुलिया जो है वो पूरे नवाबगंज में मिसाल बनी हुई। नवाबीगंज में नहीं, आप जयपुर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कहीं भी जाएंगे वहाँ पर आप वहाँ से जो भी कोरियर आता है यहाँ फारूकी पुलिया नई बस्ती के नाम से ही आता है। और नवाबगंज की पहचान एक ऐसी हो गई है, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे और ढूंढते रहेंगे बाहर जाके कौन सा नवाबगंज है, तो गूगल पर जब डालेंगे कि फारूकी पुलिया नई बस्ती नवाबगंज बरेली, नवाबगंज यही पहचान मिलेगी आपको, नवाबगंज फारूकी पुलिया। मंसूरी साहब जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने पुलिया एक फेमस आपकी नाम से जानी जाती है कि फारूकी पुलिया, आपके वालिद मरहूम हाशिम मियाँ साहब जो मरहूम थे, क्या उस नाम का सहारा और उस नाम की पहचान आपको फायदा दिलाएगी? भाई इधर आप जानते हो कि हाशिम की कोठी मशहूर है, जो भी एड्रेस इधर का आता है, हमारे बनिए हम जहाँ रह रहे हैं हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हमारी कोठी जो है हिंदू भाइयों में है, और वहाँ का एड्रेस लोग देते हैं बड़े शान से कि हाशिम की कोठी के आसपास हम रहते हैं, ऑटो हाशिम की कोठी के पीछे रहते हैं। वो मेरे वालिद के नाम से जानी जाती है। और उधर नई बस्ती मेरे नाम से जानी जाती है, फारूकी पुलिया नई बस्ती पश्चिमी। ये मैंने एक उपलब्धि दी है और मेरे परिवार ने भी एक नाम कमाया है, किसी का कोई अहित नहीं किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने मुंह से ही आपसे कहूँ कि साहब मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये जनता से पूछिए, रक्षा पोलर से पूछिए मेरे बारे में, वो अगर तारीफ करे कि हाँ फारूक भाई बढ़िया आदमी है, फारूक भाई ने कुछ किया है, तो उसका सेला जनता मुझे दे। फारूक जी एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज तक हिंदू मुस्लिम का ये चुनाव होता आया है, क्या लग रहा है इस बार भी हिंदू मुस्लिम का चुनाव होगा? नहीं, इस बार तो हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं, क्योंकि 25 साल से जो नवाबगंज का विकास ठप पड़ा हुआ है, सिर्फ इसी वजह से इन्हीं दोनों के बीच नूरा दोस्ती चलती थी। मौजूदा चेयरमैन साहब और ये पूर्व चेयरमैन जो हैं 2 बार रहे हैं राठौर साहब, ये हिंदू मुस्लिम के चुनाव को इस तरह से इस मोड़ पर ले जाकर घसीट देते हैं कि लोग घृणा की नज़र से देखने लगते हैं लास्ट टाइम पे, और हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं। आज इस चीज़ से लोग त्रस्त हो चुके हैं और इससे अलग हटकर एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ वोट करने को तैयार बैठे हुए हैं। और उसमें मुझे नंबर 1 पर देख रहे हैं कि फारूकी एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ चेयरमैन चलाएगा और कुछ करके दिखाएगा। तो ये थे फारूक मंसूरी जी जो प्रत्याशी हैं, अपना फारूक उनके पति। हम सुनीता जी से फिर लौट कर आते हैं सुनीता जी के पास कि जिस तरीके से चुनाव का बिगुल बज चुका है, पूरी तरीके से तारीखें लग चुकी हैं, तो कहां पर कैंडिडेट इन्होंने उतारे हैं, कहां का टिकट घोषित हुआ है, जानना चाहेंगे। देखिए, नवाबगंज तो मेरा अपना निजी क्षेत्र है, क्योंकि मैंने यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा है। तो वैसे मैं पीलीभीत की प्रभारी हूँ, पार्टी ने मुझे पीलीभीत का प्रभार दिया है। पीलीभीत में भी मैं 4 प्रत्याशी उतार चुकी हूँ चेयरमैनी के, और आगे भी उतारने हैं, 1-2 दिन में वो भी उतार लिए जाएंगे। लेकिन नवाबगंज में मेरी पहचान ये है कि ये मेरा निजी घर है, मैं इसे अपना घर मानती हूँ। और जब तक इंसान अपने घर को नहीं ठीक करता है तो वो बाहर कैसे ठीक करेगा, ये जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। तो मैं इसकी शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करूँगी। ये मेरी ससुराल है, ये मेरी कर्मभूमि है, मेरी जन्मभूमि कानपुर है और कर्मभूमि मेरी जो बरेली नवाबगंज है। तो मैं अपना घर ठीक करना चाहती हूँ। ये सब मेरे यहाँ की जनता जो है, मेरा अपना परिवार है। और जो एक नफरत की यहाँ पर लहर बहाई जाती थी सिर्फ चुनाव के समय, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सब आराम से रहते हैं, लेकिन एक चुनाव के समय जो जहर घोला जाता है, मैं उस जहर को ख़त्म करना चाहती हूँ। और लगभग वो जहर ख़त्म हो चुका है। एक बात आपने पूछी थी कि फारूक मंसूरी में ऐसा क्या देखा था, मैंने आपको आंसर भी दिया है। लेकिन एक क्वालिटी मैं फारूक मंसूरी की और भी बताना चाहती हूँ। मैंने इनका सिलेक्शन जो किया है वो जनता से पूछ कर किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जनता अपना चेयरमैन चुनेगी तो जनता की पसंद का चेयरमैन होना चाहिए। जनता किसे वोट करना चाहती है,
क्या ऐसा तो नहीं है मैंने किसी को उतार दिया है, उसे जनता ना पसंद कर रही है, या वो मुस्लिम वर्ग से है तो केवल मुस्लिम वर्ग पसंद कर रहा है। वो दोनों वर्गों में उनको अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छी उनकी छवि है और सारे लोग उनसे खुश हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार नवाबगंज की जनता उनका चुनाव अवश्य करेगी और आम आदमी पार्टी के बारे में जनता जानती है अच्छी तरह कि ये पार्टी कैसे काम करती है। आप पैनी नजर समाजी संस्था की अध्यक्षा भी हैं और आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता भी हैं। क्या लग रहा है इस बार फारूक मंसूरी जी जिस तरीके से जीतते हैं, उनकी पत्नी जीतती हैं, तो किस तरीके का विकास होगा अपने नवाबगंज में? देखिए, अगर जनता हम पर ये भरोसा जताती है तो आप वो तस्वीर नवाबगंज में देखेंगे जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की। मैं जनता से एक मौका मांगना चाहती हूँ। मैंने 2014 से इस जनता के बीच में आकर अपने घर परिवार को बहुत पीछे छोड़ दिया, बहुत कम समय दे पाती हूँ घर परिवार में, मेरे भी बच्चे हैं और मैं इतना समय नहीं दे पाती हूँ जितना मैं समय जनता को देती हूँ। बहुत सारे आपने मेरे काम भी देखे, जानते भी हैं आप लोग, और मैं आंदोलनकारी महिला हूँ। जो भी अन्याय होता है मैं उस पर सहमत नहीं होती हूँ, उसके आगे सरेंडर नहीं करती हूँ। जैसे आपने देखा रिठौरा के पास जो कलापुर की पुलिया पर मुझे मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। क्यों बैठना पड़ा? उस रास्ते से मैं भी निकलती हूँ, उस दर्द को मैंने महसूस किया। उस पर 135 मौतें हुई, मुझे लगा अब 136वीं मौत नहीं होनी चाहिए। बस उस दर्द ने, या मुझे वोट लेना था या वोट पाना था, इसके लिए मैंने वो धरना नहीं किया, उसके लिए मैंने ये लड़ाई नहीं करी। मैंने इसके लिए लड़ाई की है कि आज जनता का पैसा सरकार के पास है, लेकिन वो जनता को मौत के मुंह में झोंक रही है। 136वीं मौत ना हो, इसके लिए मैंने धरना दिया और उस धरने को सफल करते हुए उस पुलिया का निर्माण करवाया। आज सभी लोग उस पुलिया से निकलते हैं, हिंदू भी निकलते हैं, मुस्लिम भी निकलते हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी निकलते हैं, दूसरे शहरों के लोग भी निकलते हैं। तो इस तरह के काम होने चाहिए। मैं कॉमन महिला थी, मैं एक आम महिला या एक आम नागरिक होकर अगर ऐसा काम करा सकती हूँ, मैं जनता को यह एहसास कराना चाहती हूँ कि कॉमन पर्सन की क्या ताकत होती है। आप लोगों की ही ताकत है, इन नेताओं में कोई ताकत नहीं होती। आप इन्हें ताकत देते हो, आप अपनी ताकत को पहचानो और सही व्यक्ति को वोट करके अपनी ताकत उसे सौंपो जो अपनी ताकत का इस्तेमाल आपके लिए करे, आपके ऊपर नहीं करे। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ नवाबगंज की राजनीति के बारे में, जो मैंने इतने समय में महसूस किया है। लगभग 10 साल हो गए मुझे जनता के बीच में रहते हुए, जनता के लिए लड़ते हुए कहूँगी। हर समय जनता की ही लड़ाई लड़ती हूँ, चाहे पुलिस थाना हो या कोई जन समस्या हो। यहाँ पर जो राजनीतिक माहौल रहा है वो एक डरा सहमा सा हमारा मतदाता है। इतनी गुंडागर्दी का माहौल रहा है कि अगर हमने इनको वोट नहीं दिया और ये जीत गए तो ये हमारा इतना उत्पीड़न करेंगे। हम उसी चीज को जनता को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि आप ये डर के माहौल को अपने अंदर से निकाल दीजिए, अपने अंदर का बिल्कुल डर निकाल दीजिए, उसी तरह निकाल दीजिए जैसे सुनीता कंवर किसी से नहीं डरती है। मैं केवल ऊपर वाले से डरती हूँ, इस कायनात से डरती हूँ, कुदरत से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करती हूँ तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। हमारा मतदाता बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए और स्वतंत्र होकर किसी को भी वोट करे, ये उसकी स्वतंत्रता है। भय में, दबाव में, डर में, दबंगई में, गुंडई में नहीं होना चाहिए चुनाव। अभी मैं बताऊं कि बहुत से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और नेता भी इस तरह की भाषा बोलते हैं, कहते हैं हमें तो ये सीट जीतनी ही जीतनी है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कुछ भी क्या है? क्या आप जनता को मारेंगे या डराएंगे या धमकाएंगे या उनके पर कोई बल प्रयोग करके वोट डलवाएंगे? तो इस बार सुनीता कंवर मैदान में है, सबकी दबंगई भी देखेंगे और यहाँ पर उसके लिए लड़ूंगी कि लोकतांत्रिक तरीके से जनता जिसको मत करेगी उसी का निर्णय होगा, वही चेयरमैन बनेगा। किसी की गुंडई से, किसी की दबंगई से यहाँ चेयरमैन नहीं बनेगा। हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं आपको, हमारे व्यूवर्स को आप क्या संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जो मुझे देख पा रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बात को आप आगे से आगे भी बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। आपको इस बार चेयरमैनी में एक बदलाव अगर वास्तव में चाहिए तो आप एक बार झाड़ू का बटन दबाकर तो देखिए।
हर तरह की गंदगी से आपको मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार की गंदगी से भी मिलेगी और गली मोहल्लों की गंदगी से भी आपको मुक्ति मिलेगी। मैं अपनी प्यारी नवाबगंज की जनता को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर हम ये ईद मनाएंगे और इस खुशियों के त्यौहार को खुशियों से मनाएंगे। जो भी नाराज़गी आपस में हो उसे गले मिलकर दूर करिए और मिलकर एक ऐसा नवाबगंज बनाइए जो नवाबगंज पूरे हिंदुस्तान की मिसाल बन जाए। तो ये थे एडवोकेट सुनीता गंगवार, आम आदमी पार्टी के जॉन उपाध्यक्ष, और ये थे फारूक मंसूरी जी। फारूक मंसूरी जी के लिए एक शेर कहूँगा कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और खामोश रहते हैं वो लोग अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्तों, कारमा टीवी में बने रहिए, हम दिखाते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट और ऐसे सर बहुत सारे इंटरव्यू। तब तक के लिए जय हिंद।